श्याम बेनेगल की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली यह खूबसूरत अदाकारा ने कई क्लासिक फिल्मों का हिस्सा रही है। फिल्म इंडस्ट्री की सबसे संजीदा अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली यह अभिनेत्री अपनी जिंदगी में कई दर्दों से गुजर चुकी है। चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं। हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसी भी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से नहीं बल्कि अपनी सादगी और जबरदस्त अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी है। ऐसी छाप जो सालों साल बरकरार रही। 1978 में श्याम बनेगल की फिल्म जुनून से अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाली दीप्ति नवल भी इन्हीं अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने 80 के दशक में अपने अभिनय और सादगी से सबके दिल जीते। दीप्ति नवल ने अपने करियर में कई शानदार और क्लाकिस फिल्में दी और खूब वाहवाही भी बटोरी, लेकिन उनका फिल्मी करियर जितना शानदार रहा, निजी जिंदगी उतने ही उठापटक से भरी रही। अमेरिकी नागरिकता रखने वाली दीप्ति नवल अभिनय के चलते ही भारत आई थीं। उनके पिता एक जाने माने पेंटर थे और चाहते थे कि उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह पेंटर बने, लेकिन दीप्ति का रुझान अभिनय की तरफ था और इसी रुझान के चलते वह मुंबई तक पहुंच गईं। दीप्ति ने 1978 में श्याम बेनेगल की जुनून से अपना करियर शुरू किया था। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान पैरेलल सिनेमा की फिल्मों से मिली। अपने संवेदनशील अभिनय से उन्होंने सभी के दिल जीते, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में हमेशा कोई ना कोई तनाव बना रहा। अपने फिल्मी सफर के दौरान दीप्ति नवल की मुलाकात प्रकाश झा से हुई और दोनों प्यार में पड़ गए। 1985 में दोनों ने शादी कर ली और एक बेटी भी गोद ली, लेकिन 2 ही साल में दोनों के रिश्ते में तनाव आने लगा। आखिरकार शादी के 15 साल बाद दोनों अलग हो गए। प्रकाश झा से तलाक के बाद दीप्ति नवल की जिंदगी में अभिनेता विनोद पंडित की एंट्री हुई। टीवी शो थोड़ा आसमान के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अचानक पता चला कि विनोद पंडित को कैंसर हो गया है और फिर वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। विनोद के निधन के बाद दीप्ति अकेली रह गईं और अब अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। आपको बता दें, एक बार दीप्ति नवल पर देह व्यापार का आरोप भी लगाया गया। दीप्ति नवल का नाम सेक्स रैकेट के साथ भी जोड़ा गया था। बात तब की है जब दीप्ति चश्मे बद्दूर के लिए इंटरव्यू दे रही थीं और तभी उनकी सोसाइटी के लोग बीच में आ गए और इंटरव्यू बीच में ही रुकवा दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि उनके घर पर कोई शूटिंग चल रही है। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। दीप्ति दूसरे दिन तब हैरान रह गईं जब उन्हें पता चला कि उन पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा दिया है। इस आरोप के बाद उन्होंने रातों रात घर छोड़ दिया। दीप्ति नवल ने खुद एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था और कहा, जब लोगों के पास अपार्टमेंट खरीदने की हिम्मत नहीं होती थी, मैंने फ्लैट लिया था। उस घर में मैंने कई खूबसूरत पल बिताए, वहां पार्टी भी की। मीडिया से भी उसी घर में बातचीत होती थी। मेरी बस इतनी गलती थी कि मैं कभी अपनी बिल्डिंग के लोगों से बात नहीं करती थी। मैं खुद ही इतनी व्यस्त रहती थी। ऐसे में लोगों को लगा कि मैं गलत काम करती हूँ। मुझे इतना बुरा लगा कि फिर मुझे उस घर की ओर जाने का मन नहीं किया। दीप्ति नवल ने चश्मे बद्दूर, किसी से ना कहना, अनकही और फिराक जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिल जीते। इसके अलावा उन्होंने सौदागर, हम पांच, शक्ति द पावर, गोल्डफिश, होली, साथ साथ और जय विक्रांता के जरिए भी वाहवाही हासिल की। एक्टर फारूक शेख के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की जाती थी। दोनों ने साथ में करीब दर्जन भर फिल्में की, जिसके चलते बीच में दोनों के अफेयर की खबरें भी आने लगी थीं।